नुकसान और बहुत ही आज का दुखद ये समय जिसमें ये खबर मिली है कि अब इंदिरा हृदयेश हमारे बीच में नहीं रही है। ये व्यक्तिगत रूप से भी और पूरे प्रदेश के लिए ये बहुत बड़ा सदमा है, क्योंकि विशेषकर मेरे 40 साल से जब मैं 1980 में गढ़वाल विश्वविद्यालय में छात्र नेता था, वो एमएलसी का चुनाव लड़ती थी, तो तब से मेरे उनके रिश्ते थे और मैंने हमेशा बड़ी बहन के रूप में उन्होंने मुझे छोटे भाई के रूप में हमेशा मदद की। कई बार हम 1991 में भी जब मैं मंत्री था उत्तर प्रदेश में, वो रोज मेरे पास आती थी और जब भी मिलकर हमने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में शिक्षा के क्षेत्र में जो भी परिवर्तन हुए हैं, उसमें राजनाथ सिंह जी शिक्षा मंत्री थे और जब हमारे तिवारी जी मुख्यमंत्री थे तो मंत्री के रूप में हम दोनों लोगों ने साथ साथ काम किया। बहुत मैं सोचता हूँ कि एक अभिन्न जैसा रिश्ता था। अभी 2 दिन पहले उनका मुझे फोन आया था और ऐसे ही हालचाल पूछने के लिए फोन किया था। मेरा हौसला बढ़ाने लगे कि भैया तुम अच्छा काम कर रही हो, अपना ध्यान रखो, लेकिन इसी तरह काम करते रहो। मैं अभी सोच भी नहीं पा रहा हूँ कि 2 दिन पहले जिस महिला ने, जिस नेता ने मुझे फोन किया और अचानक आज वो हमारे बीच में नहीं है, ये एक हादसा है। मैं सोचता हूँ हम सबके लिए, और शब्द नहीं है ये इस दुख को व्यक्त करने के लिए हमारे पास, कि किन शब्दों में विश्वास ही नहीं हो रहा कि आज हमारे बीच में नहीं हो, क्योंकि मैंने हमेशा उनको काम करते हुए देखा है। और आज चाहे हल्द्वानी हो, चाहे प्रदेश में पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर के रूप में गांव गांव तक सड़क ले जाने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। वित्त मंत्री के रूप में उत्तराखंड में बहुत उन्होंने काम किया है और आज विश्वास ही नहीं हो रहा। जब ये समाचार मुझको मिला तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ, क्योंकि कल ही समाचार दिल्ली से आया था कि वो कांग्रेस की मीटिंग में दिल्ली में सम्मिलित हुई और अचानक ये समाचार आना हम सबके लिए बड़ा हादसा है और सदमा है हमारे लिए। और इससे भरपाई को उत्तराखंड में सोचता हूँ पूरी महिलाओं के प्रेरणा स्रोत थी वो। हर महिला, जब भी कोई महिला राजनीति में कदम बढ़ाती थी आगे, तो वो सोचते थे कि आज इंदिरा हृदयेश प्रदेश के इतने शक्तिशाली मंत्री के रूप में, नेता के रूप में बन सकती, तो मैं भी अच्छा काम करूंगी, मैं भी समाज की सेवा करूंगी, तो मुझे भी एक मुकाम मिलेगा। वो मैं सोचता हूँ कि और जितना संसदीय ज्ञान, जितना शिक्षा के क्षेत्र में या जो उनके पास जानकारी थी और जिस तरह वो अधिकारियों से काम लेना जानते थे, मैं सोचता हूँ कि उत्तराखंड में ऐसे गिने चुने नेता हैं। और तो ये मेरा बहुत सदमे की बात है, मैं सोचता हूँ। और ये पूरा उत्तराखंड आज इस बड़ा दुख है पूरे उत्तराखंड को उनके आज जाने से। वाकई में सर, इंदिरा हृदयेश के लिए कहा जाता है कि वो छोटों को प्यार और बड़ों को डांट लगा देती थी। तजुर्बा इतना रहा है, तो ऐसे में आपका कोई तजुर्बा रहा हो जब आपको कभी उनकी डांट सुनने को मिली और अब आप आगे चल के हमेशा उस चीज को याद करने वाले हैं? नहीं, मैं क्योंकि देखिए, मैं जब 92 में मिनिस्टर था और भाजपा के साथ राजनाथ सिंह शिक्षा मंत्री थे, वो एमएलसी थे शिक्षकों की, तो वो कभी ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर आती थी, तो राजनाथ सिंह जी ने उनसे कहा भाई तुम किसी मंत्री को उत्तराखंड से पटा लो और उसके लेटर पैड पे लिखवा दोगे तो मुझे, क्योंकि भाजपा के लोग फिर आरोप लगाते थे कि तुम सारा काम शिक्षा विभाग में सारे ट्रांसफर पोस्टिंग इंदिरा हृदयेश के कहने से कर रहे हो जी। और जब वो एमएलसी का चुनाव लड़ी उस समय 1992 में, तो राजनाथ सिंह जी मुझ पर भाजपा के कुछ तथाकथित लोगों ने, विरोधियों ने आरोप लगाया कि हमने, राजनाथ सिंह जी ने और मैंने उनकी मदद करी एमएलसी के चुनाव में। तो मुझे बहुत मैं सोचता हूँ कि हमने बहुत मिलजुल के काम किया उत्तराखंड में। और आज अभी रामनगर में जब ये हाईकोर्ट के आदेश पर कॉर्बेट और अतिक्रमण हटाने की बात हुई, तब भी उन्होंने मुझे बुलाया था और कि तुम वन मंत्री हो, इस पर कोई रास्ता निकालो और लोग तबाह हो जाएंगे, होटल स्वामी तबाह हो जाएंगे, और तब भी मैंने रास्ता निकाला था। और मैं सोचता हूँ कि आज बहुत दुख है हम सबके लिए। और बहुत मुझे डांटा तो नहीं उन्होंने कभी, इसलिए कि उनके और मेरी ट्यूनिंग इतनी अच्छी थी कि
बहुत अच्छी ट्यूनिंग थी। अभी मैं कह रहा हूँ 2 दिन पहले मुझसे कहने लगे, बिल्कुल हरक सिंह जी, उनकी डांट में भी एक दुलार होता था, अपनापन होता था। लेकिन आप जैसा बता रहे हैं कि 2 दिन पहले आपकी उनसे बातचीत हुई है और किसी भी तरीके से ऐसा नहीं लगा कि उनकी तबीयत कहीं खराब है या कोई ऐसी घटना जो आज हमें पता लग रही है वो नॉर्मल उन्होंने मुझसे बातचीत करी है। और मैंने सोचा दीदी कोई काम के लिए बोला हो तो नहीं, वो कहने मैं तो ऐसे तुम्हें हालचाल पूछने फोन किया। और फिर हरीश रावत के लिए कहने कि भाई मैं तो बहुत अच्छा चाहती थी तुम हमारे साथ आ जाओ, लेकिन मजाक में कहने लगी तुम्हारा भाई जो है, हरीश भाई के लिए कहने लगे कि तुम्हारा भाई नहीं चाहता कि तुम हमारे साथ आओ। तो वो मतलब मुझे ऐसे प्यार से मुझसे कह रही थी 2 दिन पहले। बिल्कुल। और हरक सिंह जी, अगर हम देखें, एक राजनीति से हटके वो एक अलग पर्सनालिटी थी और राजनीति में एक अलग पर्सनालिटी थी। आपकी पार्टी के ऊपर कटाक्ष करना हो, सवाल करने हो, काउंटर करना हो, तो सबसे पहले अगर कोई बोलता था तो इंदिरा हृदयेश जी ही बोलती थी। तो ये भी मैं सोचता हूँ वो देखिए, वो उनको जानकारी भी थी अधिकारियों से कैसे काम लेना है, ये उनको जानकारी थी। और कोटद्वार मेरी विधानसभा से उनके कैरियर की शुरुआत हुई। वो यहाँ आर्य कन्या, उस समय जूनियर हाई स्कूल होता था, उसमें वो टीचर थी। और यहाँ से स्वर्गीय हेमंत नंदन बहुगुणा जी के पास जब वो एक प्रतिनिधिमंडल में गई और स्वर्गीय हेमंत नंदन बहुगुणा जी ने देखा कि लड़की में एक प्रतिभा है, तो तब उसको स्वर्गीय हेमंत नंदन बहुगुणा जी ने आगे बढ़ाया। तो मैं इसलिए कि कोटद्वार से उनके राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई है। कन्या आर्य कन्या इंटर कॉलेज की शिक्षिका के रूप में। और मैं सोचता हूँ कि ये पूरा उत्तराखंड के लिए शिक्षकों की बहुत बड़ी नेता रही हो उत्तर प्रदेश में। मैंने देखा कि विधान परिषद में मुझे मंत्री के रूप में कई बार बैठक में जाने का मौका मिला, तो मैं देखता था कि पूरी विधान परिषद जो है इंदिरा हृदयेश के इशारों पर चलती थी। इंदिरा हृदयेश जी जो चाहती थी वो विधान परिषद में होता था। वो इतने ताकतवर नेता थी विधान परिषद की। तो मैं सोचता हूँ कि आज बहुत, वो केवल उत्तराखंड की बड़ी नेता नहीं थी, उत्तर प्रदेश की भी बहुत बड़ी नेता और शिक्षकों की नेता, पूरे उत्तर प्रदेश में लाखों शिक्षकों की नेता के रूप में उन्होंने हमेशा काम किया। तो ये हम सब के लिए मैं सोचता हूँ बहुत बड़ा हादसा है और बड़ा दुख का समय है हमारे लिए। और मैं सोचता हूँ ईश्वर, मैं तारकेश्वर की धरती पर बैठा हूँ इस समय कोटद्वार में, तो मैं तारकेश्वर महादेव से प्रार्थना कर रहा हूँ कि वो मतलब वो जो है उनकी आत्मा को शांति दे और उनके काम जो काम है वो हमेशा उनको याद। देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो हो ना हो, लेकिन उनके काम, उनका व्यवहार हमेशा पीढ़ियों तक याद रखा जाएगा। जी, हरक सिंह रावत जी, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो बहुत धन्यवाद। वन मंत्री हरक सिंह रावत को आप सुन रहे थे उत्तराखंड से, जिन्होंने बताया अपने शब्दों में कि किस तरह से वो अब हर उस पल को याद करेंगे जो उन्होंने इंदिरा हृदयेश के साथ बिताए हैं। इंदिरा हृदयेश एक अलग ही व्यक्तित्व की महिला, बहुत ही मजबूत सशक्त महिला, नेता प्रतिपक्ष और उत्तराखंड कांग्रेस की वरिष्ठ नेता इंदिरा हृदयेश, जिनका आज निधन हो गया है। दिल्ली में मौजूद थी और हम आपको बता देते हैं यहाँ पर कांग्रेस संगठन की बैठक में वो शामिल हुई हैं, जिसके बाद अचानक से रात में उनकी तबीयत बिगड़ती है और तबीयत बिगड़ने के बाद सांस लेने में उनको तकलीफ होती है, जिसके बाद आज निधन की खबर आई है। और यहाँ आपको ये भी जानकारी दे देते हैं कि कुछ समय पहले ही नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश कोरोना से उभरी थी, हार्ट संबंधी उनकी सर्जरी भी हुई थी और अब परिवार के लोग भी पहुंच रहे हैं दिल्ली। इंदिरा हृदयेश पूरे राजनीतिक जगत में शोक की लहर छोड़कर चली गई हैं। निधन की खबर से पूरे राजनीतिक जगत में, उत्तराखंड में खलबली मच गई है। अचानक से एकाएक इंदिरा हृदयेश के जाने की एक खबर, जिसमें सबसे पहले ट्वीट किया गया उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की तरफ से। सुनील नप्रभात मेरे सहयोगी उत्तराखंड से लाइव इस समय मौजूद हैं, उनकी तरफ रुख करते हैं। सुनील नप्रभात, ये आज की सबसे दुखद खबर और जिसके बारे में कभी सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि देर रात ही बात हुई है। बहुत से लोगों से हम बात कर चुके हैं, राजनीतिक जगत की हस्तियों से, जिन्होंने कहा कि उनकी कल बात हुई, परसों बात हुई है और किसी को भी इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि एकाएक ऐसी खबर सुनने को मिलेगी। उत्तराखंड में इस समय क्या खलबली मच गई है?
देखिए, मैंने कहा ये उत्तराखंड की सियासत के लिए, उत्तराखंड के राजनेताओं के लिए ये बड़ा झटका देने वाली एक खबर थी, क्योंकि इंदिरा हृदय कांग्रेस की सीनियर लीडर रही हैं और सिर्फ कांग्रेस ही की नहीं, वो एक तरह से सर्वमान्य थी सभी दलों में भी। हमने बहुत करीब से इस बात को महसूस किया है, इस बात को देखा है कि जब वो सदन में भी बोलती थी तो उनका सभी सम्मान करते थे, चाहे वो विपक्ष के लीडर हों या फिर सत्ता पक्ष के लीडर हों, सीनियर लीडर हों, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री भी उनकी बातों का सम्मान करते थे। जब कभी सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष आपस में लड़ बैठते थे किसी मुद्दे को लेकर, तो इंदिरा हृदय जब बोलने के लिए उठती थी तो पूरा सदन शांत हो जाता था। एक तरह से एक गार्जियन के तौर पर उत्तराखंड का सदन इंदिरा हृदय को देखता था, उनकी बातों को सुना जाता था सदन में। और कई बार इसीलिए ये बातें भी उठी कि इंदिरा हृदय आखिर क्यों नहीं इतनी मुखरता से अपनी बात रखती हैं सदन में, क्यों नहीं वो सत्ता पक्ष से भिड़ती हैं। लेकिन इसके पीछे एक उनका लंबा जो राजनीतिक अनुभव रहा है, जो सियासत का अपना एक एक्सपीरियंस रहा है, वो झलकता था सदन में इंदिरा हृदय की बातों से। तो एक बड़ा झटका उत्तराखंड में कांग्रेस के लिए तो है ही, एक आम आदमी के लिए भी और जो राजनेता हैं उनके लिए भी उत्तराखंड में एक बड़ा झटका आज इंदिरा हृदय के निधन से लगा है। करीब 80 साल की मैंने उनकी उम्र हो चुकी थी। हालांकि उनका स्वास्थ्य लंबे समय से खराब था, बीच में वो कोविड की चपेट में भी आई थी, तब दिल्ली में ही उनका उपचार हुआ था। आज जैसे ही उनके निधन की सूचना मिली तो पूरे उत्तराखंड में हम कह सकते हैं कि शोक की लहर है। लगातार जो सीनियर लीडर्स हैं दोनों दलों के, वो ट्वीट कर शोक संवेदनाएं जताए जा रहे हैं, क्योंकि अभी कुछ देर पहले इस बात की सूचना मिली कि इंदिरा हृदय का दिल्ली में निधन हो गया। और पहली बार जब ये सूचना मिली तो किसी ने भी एक तरह से विश्वास इस खबर पर नहीं किया, क्योंकि कल तक इंदिरा हृदय एक्टिव थी, कल उन्होंने कांग्रेस की मीटिंग में भी दिल्ली में हिस्सा लिया था। आज अचानक ये इस खबर को सुन के पूरे उत्तराखंड को एक शोक की लहर यहाँ पर है। जी बिल्कुल, पूरे उत्तराखंड में सुनिंद्रा प्रभात शोक की लहर है। और कल की बातचीत से ऐसा नहीं लगा कि ऐसा कुछ आज सुनने को मिल सकता है। 80 के आसपास उनकी उम्र रही, लेकिन कल जिस तरह से उन्होंने न्यूज़ 18 से बात करी तो दम ऐसे भरा कि एक बार फिर से एक लंबा सफर जो है वो राजनीति में वो आगे अपना बनाए रखने वाली हैं। अभी इस समय उत्तराखंड वासी तो इसमें कोई शक नहीं है कि दुख की लहर से गुजर रहे हैं। परिवार में क्या इस समय उठापटक मची है? परिवार में से कौन कौन है जो इस समय दिल्ली के लिए रवाना हो चुका है? आगे क्या होने वाला है, प्रोसेस क्या रहने वाला है? क्या उनका पार्थिव शरीर उत्तराखंड लाया जाने वाला है या परिवार के लोग दिल्ली की तरफ रुख कर रहे हैं? बिल्कुल, मैंने कहा उनके जो बड़े बेटे हैं सुमित, वो उनके साथ दिल्ली में ही मौजूद थे। और अभी जो सूचना हमें मिली है, क्योंकि अभी कुछ देर पहले ये सूचना मिली कि इंदिरा हृदय का निधन हो गया है, जो जानकारी अभी मिल रही है यहाँ पर, तो उनके हल्द्वानी स्थित जो आवास है वहाँ पर उनका पार्थिव शरीर हल्द्वानी लाया जा रहा है। इसके बाद आगे के कार्यक्रम तय होंगे। लेकिन फिलहाल ये उत्तराखंड के लिए एक बड़ी दुखद खबर है, बेहद शॉक्ड करने वाली एक खबर है। उत्तराखंड इंदिरा हृदय उत्तराखंड की सीनियर लीडर रही हैं, यहाँ तक कि वो 2012 से 17 में फाइनेंस मिनिस्टर भी रही है। कई महत्वपूर्ण पदों पर इंदिरा हृदय रही हैं। PWD जैसे महत्वपूर्ण विभागों का जिम्मा उन्होंने कांग्रेस में संभाला है। और वो कांग्रेस के लिए एक तरह से हम कह सकते हैं कि जिस तरह से वो कांग्रेस की इंदिरा थी उत्तराखंड में खासकर। जी, और दो चीज़ें यहाँ समझी जाए सुनील प्रभात के, एक तरफ तो राजनीतिक जीवन आप देख सकते हैं जहाँ पर वो विपक्ष के ऊपर, सरकार के ऊपर हमेशा कटाक्ष करने में पीछे नहीं रहती थी, सवाल करने में पीछे नहीं रहती थी। दूसरा उनका अपना जो एक व्यक्तित्व था, बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड थी, किसी को भी डांट देना, प्यार से डांट देना, बच्चों को दुलार देना बहुत ही खुले अंदाज में वो किया करती थी। ऐसी हस्ती, इस तरह का स्वभाव आने वाली राजनीति में मिल पाना बहुत ही मुश्किल है। तो ये एक बहुत ही बड़ा नुकसान ना सिर्फ पार्टी के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए, बल्कि पूरे उत्तराखंड की राजनीति के लिए देखा जाएगा कि एक इतनी कद्दावर नेता और इतनी तजुर्बेगार नेता पार्टी ने खो दी है। बिल्कुल, मैंने कहा, जैसे कि मैंने कहा कि हमने जितना उनको देखा सदन की कार्रवाई के दौरान भी, कि वो जब बोलती थी तो पूरा सदन उनकी बात का सम्मान करता था। कई बार हमने देखा कि जब मदन कौशिक संसदीय सचिव थे तो मदन कौशिक उनको दीदी कह के संबोधित करते थे, तो पूरा जो सदन है वो एक तरह से हल्का फुल्का सदन का माहौल हो जाता था। जब इंदिरा हृदय किसी टॉपिक पर अपनी बात रखती थी तो सत्ता पक्ष भी ये मानता था कि ठीक है, इस बात को हम स्वीकार करते हैं, इंदिरा दीदी ने बोला है, बड़ी दीदी ने बोला है। ये कर सदन में एक बहुत जो माहौल होता था, जो आक्रोश का एक माहौल होता था, वो बहुत शांत वहाँ पर माहौल हो जाता था। तो उनकी बात को एक सर्व स्वीकार्य के तौर पर मान लिया जाता था। पार्टी के अंदर भी जब इंदिरा हृदय अपने कक्ष में बैठती थी तो जो तमाम विधायक वहाँ पर बैठते थे तो वो भी इंदिरा हृदय का सम्मान करते थे। उन्होंने जो बोल दिया वो कांग्रेस के लिए एक लकीर थी, विधायकों के लिए एक लकीर थी कि नेता प्रतिपक्ष ने, इंदिरा हृदय ने ये बोल दिया। वो सीनियर लीडर थी, उनको राजनीति का एक लंबा अनुभव रहा है। और उत्तराखंड को सुनील प्रभात, लौटूंगी मैं आपके पास। इस समय हमारे साथ कांग्रेस से किशोर
किशोर उपाध्याय जी जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। किशोर जी, एक आज की सबसे दुखद खबर प्रदेश से जो निकल कर आ रही है, इंदिरा हृदयेश का ना रहना है, क्या कहेंगे आप? मैं खुद ही स्तब्ध हूँ। मैंने तो अपनी एक संरक्षिका खो दी। 79 से हम दोनों ने साथ में काम किया और अचानक कल वो मीटिंग में थी, आज उनका निधन हो गया। तो हमारे लिए इससे दुखद और कुछ नहीं हो सकता है। उनका जो काम है, जो स्थान था, वो सबसे वरिष्ठतम नेता थी हमारी, उनमें अपार संभावनाएं थी भविष्य में। और उनके निधन से कांग्रेस ने नहीं बल्कि पूरे प्रदेश ने एक जिसको हम एक पिलर, एक स्तंभ कह सकते हैं, वो खो दिया है। उनका विकास का जो अनुभव था, शिक्षा के क्षेत्र का जो अनुभव था, गवर्नेंस का जो अनुभव था, राजनीति का जो अनुभव था, विधायिका का जो अनुभव था, वो अभूतपूर्व था। सब लोगों में नहीं मिल सकता। वो हमेशा पुल बनाने का काम करती थी, खाइयां खोदने का काम नहीं करती थी। और हम सब लोगों के लिए जो है वो बहुत ही दुखद है। और परिवारजनों को, उनको, उनके बहुत समर्थक हैं पूरे देश में। आज वो बहुत ही दुखी हैं। मैं अपनी संवेदनाएं उन सबको जो है आपके माध्यम से प्रेषित करना चाहता हूँ। किशोर जी, पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा लॉस है, क्योंकि इतनी बैलेंस्ड लेडी कही जाएंगी जो राजनीतिक में और अपने पर्सनल लाइफ में दोनों ही तरह में बिल्कुल बैलेंस्ड रही हैं। हर कोई उनका मान सम्मान करता था, चाहे पार्टी की तरफ से लोग हों या फिर विपक्ष की तरफ से लोग हों। तो ये एक कांग्रेस पार्टी के लिए आगामी चुनाव के मद्देनजर भी और आगे की राजनीति के लिए, उत्तराखंड की आगे की राजनीति के लिए भी एक बड़ी क्षति है। नहीं, उनको तो हम किसी वर्ग या किसी राजनीतिक दल से बांध करके नहीं रख सकते। ये कांग्रेस की क्षति तो जो है वो है ही 22 के लिए, लेकिन पूरे प्रदेश की क्षति है। उनका अपना एक अलग वजन था, यहाँ से लेकर के दिल्ली तक, और वो सब दलों में था। विशेषकर नौकरशाही में जिस तरह से उनका प्रभाव था, वो अगर सत्ता में न भी रहे हो तो काम करने का उनका अपने एक तरीका था, सब लोग उनकी इज्जत करते थे। तो ये पूरे प्रदेश की क्षति है। और विशेषकर नारी शक्ति का हम ये सोच रहे थे कि वो पहली जो है उत्तराखंड, जो कि नारी शक्ति का प्रतीक है, जो हमारी महिला शक्ति की वजह से जिंदा है, उसको जो है वो नेतृत्व करने का काम करेंगे मुख्यमंत्री के रूप में। तो उस हिसाब से हमने एक बड़ा भारी जो है, आप जिसको ये कह सकते हैं कि राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र का बरगद का एक पेड़ जो है आज ढह गया, और वो सबको नुकसान है। तब चाहे वो कांग्रेस का हो, हर व्यक्ति का नुकसान है आज के दिन में उनका जाना जो है। और उस स्थान की मैं भविष्य में देखता हूँ कहीं भरपाई दिखाई नहीं दे रही है। सबसे बड़ी बात यह है, उस तरह के व्यक्तित्व को दोबारा खड़ा करना बड़ा भारी मुश्किल काम है। ये सबसे बड़ी परेशानी वाली बात राज्य के समक्ष आज पैदा हो गई। किशोर जी, आपकी और इंदिरा हृदयेश जी की आखिरी बातचीत हुई हो, मुलाकात हुई हो कभी? नहीं, मैं परसों ही उनको फोन किया था। ये जो यहाँ पर स्वास्थ्य कर्मी जो हड़ताल पर थे, तो मैंने उनसे कहा था, मैंने कहा आप तो, आपका कद मुख्यमंत्री से बड़ा है, मैंने कहा आप उनसे बात करिए और इस समस्या का समाधान निकालने का काम करिए। और ये दुख का विषय है कि स्वास्थ्य से संबंधित ही अभी हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। मेरी परसों ही बात हुई थी उनसे 3 दिन पहले जो है, बल्कि मैं सुबह सोच रहा था, मैं यही सदन में हूँ, मैं सुबह सोच रहा था, मैंने कहा उनसे मिलने जाता हूँ अभी थोड़ी देर में, लेकिन कुछ लोग आ गए इसलिए आ नहीं पाया। तब तक ये खबर आ गई कि वो रही नहीं। ये बहुत ही दुखद है और पूरे राज्य की हानि। ठीक है किशोर उपाध्याय जी, बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। तो हर तरफ राजनीति में हर जगह से शोक की लहर आ रही है, दुख व्यक्त किया जा रहा है, संवेदनाएं व्यक्त की जा रही हैं परिवार के लिए। सियासी सफ़र हम आपको दिखा रहे हैं ग्राफिक्स के ज़रिए, इंदिरा हृदयेश का एक लंबा सियासी सफ़र। और कल की बातचीत से लगा कि अभी और समय है राजनीति का जो उनको जीना है। लेकिन आज की ये खबर, जैसे ही सुबह पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ट्वीट की, एक शोक की लहर पूरे प्रदेश में चल पड़ी है। परिवार के सदस्य, उनके बेटे सुमित जो हैं वो दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। पार्थिव शरीर उत्तराखंड लाया जाएगा। कोरोना से कुछ दिन पहले ही उन्होंने अच्छा रिकवर किया था, हार्ट की सर्जरी हुई थी, लेकिन अचानक से कल सांस लेने में दिक्कत हुई, अनईजीनेस फील करने लगी, जिसके बाद आज निधन की खबर आई है। इंदिरा हृदयेश का सियासी सफ़र आप देख रहे हैं 2000 से, उसके बाद नेता प्रतिपक्ष रही उत्तराखंड की 2000 से 2002 तक, 2002 से 2007 तक कैबिनेट मंत्री रही हैं उत्तराखंड की। हम आपको बता देते हैं यहाँ पर कि ये सफ़र काफ़ी लंबा है, एक लंबा राजनीतिक जीवन उन्होंने जिया है। लगभग 80 साल के उम्र के आसपास आज उनके निधन की ये खबर आई है। पूरे राजनीतिक जगत में शोक की लहर,
और ये बड़ी खबर आज की प्रदेश से आती हुई, जहां इंदिरा हृदयेश ने आज अंतिम सांसें ली है दिल्ली के उत्तराखंड भवन में। कल की बैठक में वो शामिल हुई और अचानक से आई हुई आज की खबर, जिसमें जितने भी हम राजनीतिक दिग्गजों से बात कर रहे हैं, सबका कहना है कि उनकी 2 दिन पहले ही बात हुई है और उस बात से कतई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था कि आज ऐसी कोई दुखद खबर सुनी जा सकती है। अब आपको दिखाते हैं सियासी सफर इंदिरा हृदयेश का। आप देख रहे हैं सियासी सफर 2012 से 2017 तक का। उत्तराखंड में कैबिनेट मंत्री रही हैं इंदिरा हृदयेश। 2017 से अब तक उत्तराखंड में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में हमें नजर आई। 74 में पहली बार एमएलसी बनी थी, 1974 में पहली बार, लगातार माफ कीजिए 1974 से लगातार 4 बार एमएलसी बन चुकी हैं। सुबोध उनियाल जी हमारे साथ इस समय फोन लाइन पर मौजूद हैं। सुबोध उनियाल जी, ये बहुत ही शॉकिंग खबर और दुखद खबर आज की, जहां पर उत्तराखंड की राजनीति में एक बड़ी क्षति, इंदिरा हृदयेश का चला जाना। तो बहुत बड़ी क्षति है। मेरे तो उनसे बहुत अच्छे संबंध रहे हैं और हमेशा उनसे मातृत्व प्रेम हम लोगों को मिलता रहा। आज ये क्षति पूरे प्रदेश की ऐसी क्षति है कि ऐसा व्यक्तित्व जिनसे सीखने को मिलता था, जो बहुत बड़े दिल की हुआ करती थी, कभी पक्ष विपक्ष की सीमाओं में जिन्होंने खुद को नहीं बांधा। विपक्ष के नेता के तौर पर भी कभी भी उनका सरकार में 4 वर्ष, क्योंकि मुझे तो पहली बार उनके आमने सामने वाली स्थिति आई, कभी भी सरकार को शर्मिंदा करने की कोशिश होती थी, बल्कि सरकार को एक सुझावात्मक दृष्टि से बात किया करती थी ताकि प्रदेश की जनता का हित हो। ऐसे बहुत कम बिरले लोगों में मिलता है, जिससे मैंने कहा ऐसे स्वर्गीय हेमचंद्र बहुगुणा और नरेंद्र तिवारी का पूरी छाप उनमें दिखाई देती थी कि जिस तरह बड़े दिल का होना, अपने को कभी बड़ा न समझना, हर सामने वाले को सम्मान करना। और कई बार तो मेरा उनसे झगड़ा हुआ किसी काम को लेकर, तो शाम को स्वयं फोन करके कहती थी सुबह तेरा वो काम कर दिया, उसका शासनादेश निकल गया है जी। और अभी 3-4 दिन पहले मैंने आपसे कहा, जिससे उनसे बात ही विश्वास ही नहीं हो रहा है कि ऐसा व्यक्तित्व जो संसदीय परंपराओं का बहुत बड़ा ज्ञाता, जिनसे हम सबको सीखने का अवसर मिलता था कि किस तरह संसदीय परंपराओं का निर्वहन करते हुए, मर्यादाओं का निर्वहन करते हुए जन कल्याण की भावना के साथ आगे बढ़ा जाए, ये इंदिरा जी से सीखने को बहुत ज्यादा मिलता था। और मैं तो आप बता दिए कम से कम 80 के दशक से पिछले 40 वर्षों से उनके सानिध्य में मुझे रहने का अवसर मिला और हमेशा। ठीक है सुबोध जी, मैं लौटूंगी आपके पास। इस समय हमारे साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी मौजूद हैं। तीरथ सिंह रावत जी, क्या कहेंगे आप, एक बहुत बड़ा नुकसान उत्तराखंड की राजनीति में इंदिरा हृदयेश का जाना। जी देखिए, आदरणीय इंदिरा हृदयेश जी का जाना हमारे लिए बड़ा कष्टकारी है, दुखदायी है और हमारे लिए बड़ी क्षति हुई है। वो एक उनका जिस तरह का व्यक्तित्व था, सबको साथ लेकर चलना है और उत्तराखंड के विकास के लिए तो सतत प्रयासरत रहती थी। वो उत्तर प्रदेश के समय में भी जब उत्तर प्रदेश के अंदर राजनीति करती थी, और मेरा तो सौभाग्य था कि मैं जब उत्तर प्रदेश के सदन में थी तो मैं भी उस सदन का एक सदस्य था, तो उनके सानिध्य में रहने का भी हमको अवसर मिला। जब कभी कोई ऐसी विपत्ति और कभी ऐसी समस्या हम आती थी तो निश्चित हम उनसे मार्गदर्शन भी लेते थे लखनऊ में, उत्तर प्रदेश के अंदर। और वो कई चीजों में दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके विचार करती थी। तो अभी भी हाल में मेरा इस कोविड के समय में भी कई बार बातचीत होना, 9, 10, 11 बार ऐसा बातचीत हुआ, तो फोन के माध्यम से वो वर्चुअल भी हुआ है। और एक बार जब वो शुरू में कोविड में हम थे तो वो भी वेदांता में थी, मेरी फिर बातचीत थी, मैंने दीदी जब आप आएंगे तो मैं आपके पास आऊंगा। और आने के बाद फिर अभी हाल में 4-5 दिन पहले भी मेरी बात हुई थी, तो कई समस्याओं को लेकर के बातचीत होती थी, तो उसका समाधान भी हम लोग निकालते थे। तो ये मैं कह सकता हूँ कि वो इस प्रकार का राजनीति जीवन उनका रहा है कि कभी किसी से किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रखना जी। और जो आज की राजनीति में दिखता है वो उनके स्वभाव में नहीं था। और वो अलग है कि जब उस समय विषय आता था पार्टी में, लेकिन उसके बाद फिर अलग हट करके हम सब एक हैं और सबके साथ उनका उठना बैठना और ये रहता था। तो उनका बड़ा व्यक्तित्व था और
हर समय समस्याओं के लिए बोलना, लड़ना, और सामाजिक हो चाहे आपके विकास से जुड़ी हो, उनके लिए। कोविड में भी बहुत कभी बार मेरी उनसे बातचीत होती थी और वो कहती थी अब ये थोड़ी दिक्कत है, ये होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। ये एक संवाद रहता था मेरा और ऐसा एक रहा। तो निश्चित है, मैंने कहा कि उनके जाने से हमको क्षति हुई है। आपके माध्यम से मैं हृदय से उनके श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ और उनके सर, हमने अभी बहुत से राजनेताओं से, पक्ष विपक्ष के दोनों ही राजनेताओं से बात की। सबका यही कहना है कि इनकी छवि सदन के अंदर बिल्कुल कुछ और बाहर बिल्कुल अलग हुआ करती थी। ये हम एक पार्टी के नुकसान को ना देखें, बल्कि उत्तराखंड की राजनीति में ही इस तरह की एक महिला का इतना इस तरह से चले जाना एक बहुत ही बड़ी क्षति है, बड़ा नुकसान है। जी जी, निश्चित। मैंने पहले कहा ना कि उनके जाने से बड़ी क्षति हुई है, हमको नुकसान हुआ है। इसमें हम पक्ष विपक्ष में देखें, एक तो उत्तराखंड का विकास, और मैंने कहा ना उत्तराखंड के अंदर नहीं, उत्तर प्रदेश के अंदर भी उनका एक बहुत बड़ा कद था। शिक्षकों की राजनीति उन्होंने की, आम जन की राजनीति की, और केंद्र में भी उनका बहुत बड़ी पहचान इस तरह का रहता था। तो स्वाभाविक है कि उनके जाने से जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हम लोग कैसे कर पाएंगे, ये हमको देखना होगा। और ये हम सब लोगों के लिए एक उनका जाना बड़ा क्षति है और बड़ा कष्टकारी है। बिल्कुल सर, उनकी मजबूती का एक उदाहरण हम ये भी ले सकते हैं कि कोरोना हुआ, कोरोना से उन्होंने रिकवर किया, कोरोना को मात देकर वो लौटी, हार्ट सर्जरी हुई, लेकिन कल जो एकाएक खबर आई कि थोड़ा सा अनइजीनेस हुआ और सांस लेने में तकलीफ हुई, जिसके बाद निधन हुआ। उम्मीद नहीं कर सकते थे, उम्मीद कभी कल्पना भी नहीं की होगी हमने ऐसा, क्योंकि वो वेदांता, मैंने कहा ना, जब वेदांता में जो शुरू में जब वो कोविड के तहत एडमिट थे तो मेरी बातचीत हुई, लगातार बातचीत होती थी। फिर वो आई, मैंने कहा आप 1.5 दिन आएंगे तो मैं आपसे मिलूंगा, आएंगे, उस समय मिलने का था। वो हल्द्वानी चले, लेकिन फिर फोन में लगातार बातचीत होना और वर्चुअल भी नहीं रहा, एक कार्यक्रम में उनसे जुड़ना, एक नहीं 2 बार मैंने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, एक बार वर्चुअल जुड़ा, उसमें भी होती, उसमें उनके बहुत सारे सुझाव आए थे। और फिर एक बार अभी DRDO का एक हॉस्पिटल का हल्द्वानी के अंदर शुभारंभ हुआ, उसमें उन्होंने अध्यक्षता की। तो ऐसे वर्चुअल भी 2 बार मैं जुड़ा। जी। तो मैंने सर्वदलीय होते हुए भी उनसे मेरी बातचीत आती रही, और अलग से फोनों में तो लगातार हम लोग, अब दूसरे तीसरे दिन उनका फोन आ जाते थे, मैं भी करता था, ये सब रहता था। तो निश्चित है कि इस प्रकार का उनका व्यक्तित्व और इस प्रकार का उनका जो वर्क था, और मैंने कहा ना कि सदन छोड़िए पार्टी, लेकिन उससे हटकर जब होता था तो फिर कैसे हमको विकास करना है, उत्तराखंड को आगे, ये रहता था। तो सबके साथ बैठना उठना, ये सब रहा है। तो क्षति हुई है, बहुत बड़ी क्षति हुई है, वाकई में बड़ी क्षति और बड़ा नुकसान पार्टी के लिए और पूरी उत्तराखंड की राजनीति के लिए। सर, शुक्रिया आपका। मुख्यमंत्री उत्तराखंड तीरथ सिंह रावत हमसे बात कर रहे थे। विनीत हमारे साथ इस समय दिल्ली से उत्तराखंड भवन से मौजूद है, जहां पर इस समय पार्थिव शरीर को रखा गया है इंदिरा हृदयेश के। सीधे रुख करते हैं विनीत की तरफ। विनीत, इस समय क्या हलचल मची हुई है वहां पर, क्या कुछ कहा जा रहा है और कौन कौन पहुंच चुका है? बेटा उनका उत्तराखंड से निकल चुका है, कब तक पहुंचेंगे? जी, निश्चित तौर पर यहाँ पर